नमस्कार, मैं सुहाली जैन। वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा में आपका स्वागत है। जब सूर्य और चंद्रमा एक स्थिति में होते हैं तो उस दिन को अमावस्या कहा जाता है। क्या आपको पता है साल की पहली अमावस्या कब है? तो हम आपको बता देते हैं, 11 जनवरी को साल की पहली अमावस्या पौष अमावस्या है। तो इस दिन कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। तो हम एस्ट्रो गुरु से जानेंगे कि अमावस्या क्या होती है और इस दिन क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो मैं अपने शो में एस्ट्रो गुरु और वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी का स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अमावस्या के हमारे हिंदू पंचांग में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन को हम विशेष दिन मनाते हुए पितरों की शांति के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं उसमें से 60% कुंडलियों के अंदर पितृदोष होता है। पितृदोष मतलब जब हमारे पितृ लोग जिनकी आत्मा जो गुजर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वो हमारे लोक से छोड़कर दूसरे लोक में चले गए हैं और उनकी तृप्ति हो जाती है, तो फिर वो पितृ के रूप में आ जाते हैं। पितरों के रूप में उनको हमको पूजना पड़ता है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि भगवान आपके पितृ अगर आपसे खुश नहीं हैं, तो आप भगवान की कितनी भी पूजा कर लें, तो भी आप भगवान को नहीं मना पाएँगे, क्योंकि सबसे पहले भगवान बोलते हैं कि आप अपने पितरों को जिन माता-पिता ने, क्योंकि हमने भगवान को तो नहीं देखा, हमने हमारे माता-पिता को देखा है, तो वही हमारे लिए भगवान धरती पर स्वरूप में भगवान का रूप है। तो जब उन माता-पिता की, उन हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो हमको उनकी विधिवत तरीके से जो 13 दिन का जो विधि का प्रोग्राम होता है, तिथि का जिस हिसाब से, वो हमको करना चाहिए। लेकिन आजकल मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न एज के हिसाब से लोगों को पास टाइम नहीं होता है, 13 दिन का टाइम नहीं होता है। किसी को कहीं ड्यूटी पर जाना होता है तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है, तो ऐसा बोलते हैं, हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी 5 दिन में कंप्लीट कर दीजिएगा, 3 दिन में कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये जो कर रहे हैं, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। जो भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। उनको पूरे विधि विधान से आपको अपने पितरों को विदा करना चाहिए और उनकी पूरी विधि करनी चाहिए, जिससे कि उनको तृप्ति मिले। अगर वो पूरे दिन में 13 दिन में नहीं करते हैं, कम शॉर्ट टाइम में करते हैं, तो आप समझिए कि आप अपने पितरों को पिशाच योनि में उनको आप धकेल रहे हैं, जो आपको जीवन भर परेशान करने वाले हैं। उनका इंटेंशन हमको परेशान करने का नहीं होता है, लेकिन जब वो खुद ही परेशान हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? वो तो आपसे उम्मीद रखेंगे ही रखेंगे। इसी प्रकार से पितरों की शांति के लिए जो दिन एक विशेष महीना में माना जाता है, वो हमारा अमावस का दिन माना जाता है। इस वर्ष पौष महीने की जो अमावस्या आ रही है, वो 10 तारीख को रात को 8:58 से स्टार्ट होगी और 11 तारीख को शाम को 5:28 पर समाप्त होती है। तो हिंदू पंचांग के हिसाब से जिस दिन सूर्य उदय होता है और जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, उस तिथि को ही हम उस त्योहार को मनाते हैं। तो ये जो अमावस आ रही है, वो 11 तारीख को सूर्य उदय होगा, इसलिए 11 तारीख को ही हम लोग अमावस्या का आयोजन कर रहे हैं। अमावस्या का जो दिन है उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखें? देखिए, अमावस्या के दिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए दान पुण्य का, क्योंकि उस दिन किया हुआ दान वो सीधा आपके पितरों के पास पहुंचता है। तो जो भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको हमको राशन देना चाहिए। जो भी खाने-पीने की चीज़ उनको होती है, वो देना चाहिए। इस समय ठंडी महीने का चल रहा है, तो उसमें उन लोगों को कंबल या इस प्रकार की वस्तुओं का दान देना चाहिए। तो विशेषकर हमको दान करने का जो होता है, स्पेशली अमावस्या के दिन दान करने की बहुत ही ज़्यादा महत्वता मानी गई है और इस दिन किया हुआ दान हमारे पितरों को लगता है और उसका हमको 100 गुना फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो अमावस्या के दिन कोई विशेष पूजा पाठ होती है? आपके पास अगर कोई पवित्र नदी, सरोवर, तालाब अगर है, तो आप उसमें अवश्य नहाएँ, अवश्य उसके अंदर स्नान करें,
तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो आपको पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और क्या-क्या उपाय हैं पितृ शांति के लिए? पितृ शांति के लिए तो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप जैसे कि मैंने बताया 10 तारीख की रात को आप 5 पूड़ियाँ बनाएँ, उस पे खीर रखें, उस पे खीर रखने के बाद में रात को आप उसको छत पे रख दें और सुबह उठकर उसको पक्षियों को डाल दें, तो वो पितृ शांति का होता है। और उस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जो होती है, वो विशेष मानी जाती है। हमको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और जो हिंदू शास्त्र के हिसाब से उस दिन खीर और पूड़ी आप पितरों के लिए बनाकर उनका अगर आपने घर पर अगर आप उनको फ़ोटो लगाया हुआ है, घर पर फ़ोटो के ऊपर माला लगाते हैं, इसके लिए भी एक विशेष स्थान होता है। इसके लिए जो विशेष स्थान होता है, उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, जहाँ पर कि फ़ोटो लगाई जाती है और उसको हम साउथ और वेस्ट का कॉर्नर बोलते हैं। तो वह उस कॉर्नर के ऊपर वहाँ दीवार पर उसको फ़ोटोओं को लगाया जाता है और फ़ोटो जो हमारे जो देव हो चुके हैं लोग हैं, उनको फ़ोटो के ऊपर हमको खाली ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उनके ऊपर हमारी गूगल की माला होती है या रुद्राक्ष की माला होती है, वो माला उनको चढ़ानी चाहिए और विशेषकर अमावस के दिन उनके सामने दीपक वैसे तो उनको रोज़ पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा के बाद में सेकंड जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, किसी भी जा रहे हैं, आपके सपोज़ पिता नहीं हैं, तो पिता का फ़ोटो तो है, तो उनसे वहाँ फ़ोटो के सामने आशीर्वाद ले सकते हैं, हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले सकते हैं। तो वो उस रूप में आपको आशीर्वाद तो देंगे, तो वो आप करना विशेष कर सकते हैं। लेकिन अमावस के दिन सभी पितरों के फ़ोटो के सामने हमको दीपक, लंबी बत्ती का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये एक अच्छा है और उनको जो भी हम खीर या पूरी या जो भी हम उनके लिए विशेष भोजन बना रहे हैं, उस भोजन को भोग लगाकर हमको गरीबों में वितरण करना चाहिए, ऐसा मानना है। अष्टगुरु अपने पितृ की फोटो पर मतलब माला चढ़ानी चाहिए, भोग लगाना चाहिए ये बताया। लेकिन कई लोग मानते हैं कि जो नहीं रहे हैं उनका फोटो घर पे मतलब ऐसे फ्रंट में लगाना, जैसे हॉल में कोई लगाता है। वो हॉल में नहीं लगाना चाहिए, उसके लिए स्पेशल उसके लिए एक पितरों की जो दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो दिशा है, दक्षिण दिशा का जो कॉर्नर बोला गया है, दक्षिण दिशा स्पेशली पितरों की दिशा ही मानी गई है। उस दिशा में अगर आपके कोई भी पितरों को अगर आपको तर्पण देना है, तो पितरों की दिशा में ही मुख कर ही देना है। उनको सबसे पहली वस्तु तो आप ये ध्यान रखें, लोगों को, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि वो मंदिर में भगवान के साथ में पितरों का फ़ोटो रख देते हैं, तो वो गलत है। पितरों को आप महत्व दीजिएगा, वैल्यू दीजिएगा, लेकिन भगवान जितना जितना नहीं। इसलिए पितरों की फ़ोटो जो है, आपको दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए और उसकी ऊपर हार मतलब आपके हॉल में या ऐसे जो लगाते हैं, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए स्पेशल दक्षिण दिशा की दीवार ही विशेष दीवार बताई गई है और वहीं लगाना हमको चाहिए उसको। अष्टगुरु, कई लोग अमावस्या को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है। कई लोग अच्छा मानते हैं, तो कई लोग इस दिन शुभ कार्य नहीं करते हैं। हाँ, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। शुभ कार्य के लिए अमावस्या के दिन स्पेशली हमको पितरों के लिए माना गया है, इसलिए शुभ कार्य नहीं करा जाता। इसलिए अमावस्या के दिन कभी भी शुभ कार्य नहीं करा जाता। कोई भी जो हमारी इस दिन दान पुण्य करा जाता है, विशेष उसको माना जाता है। अच्छे कार्यों में अमावस्या का वैल्यू नहीं है इसमें। तो अमावस्या को अच्छा कहा जाए कि नहीं, दिन तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन एक दिन विशेष दिन हमने पितरों के लिए निर्धारित किया है, तो वो पितरों के लिए है, तो उसको उसी दिन के लिए उन लोगों के लिए ही रखा जाए। बाकी दिन और 29 दिन तो हम अच्छे काम कर सकते हैं, जो भी काम कर सकते हैं हम। तो एक दिन नहीं करेंगे तो इसमें कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। जो हमने पितरों के लिए दिन रखा है, वो हम उनके लिए ही रखें तो अच्छा रहेगा। पौष के महीने की अमावस्या है, जो साल की पहली अमावस्या है, उस दिन आप कैसे अपने पितरों को मना सकते हैं, उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं और जो अमावस्या का दिन है उसमें क्या-क्या करना चाहिए? तो हमने एस्ट्रो गुरु से जाना। अब एस्ट्रो गुरु, आज की टिप्स क्या है? देखिए, आज की टिप्स ऐसी है कि अगर आपके घर के पास में कहीं भी कोई नदी है या सरोवर है या कोई तालाब है
तो आप वो शाम को जाते समय, क्योंकि पितृलोक सुबह उस दिन ऐसा माना गया है कि अमावस के दिन पितृलोक अपनी हमारी धरती पर विचरण करते हैं और देखते हैं कि उनके पुत्र या पौत्र या जो भी हैं, वो उनके लिए कितना उनकी प्रार्थना कर रहे हैं या कर रहे हैं, और शाम के समय वो विदाई लेते हैं। तो शाम के समय, शाम को जिस समय दिन ढल रहा होता है, गोधूली बेला होती है, उस समय एक दीपक बनाकर, अगर आटे का दीपक बनाएँ तो बहुत ही सुंदर होगा, नहीं तो सिंपल एक दीपक बनाकर आप अपनी किसी जगह नदी, तालाब, सरोवर या किसी जगह जाकर, शाम को जाकर उसको तालाब उसमें नदी में रखकर और उनका दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर उनको, अपने पितरों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उनसे माफ़ी माँगें उनके कि हमारे जीवन में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमको माफ़ करें, और उसके लिए हमको आशीर्वाद दें। तो उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो हमारे लिए हमेशा अच्छा रहेगा और हमारी समृद्धि, सुख समृद्धि बनी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पितरों की शांति के लिए एक वास्तु टिप्स थी कि शाम के वक्त ऐसा दिया जलाकर उनको नदी वगैरह में दे के और पितरों को मनाया जा सकता है। तो सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो एस्ट्रो गुरु ने उपाय बताए हैं वो ज़रूर करें। तो एस्ट्रो गुरु हमारे दर्शकों को उपाय बताने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि आपकी भी कुंडली में कोई दोष है या आप वास्तु को लेकर कोई जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम एस्ट्रो गुरु से उन सवालों का जवाब आपके पास लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहें वीएनएम टीवी।